लो जी भाई लोग, एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने बड़ा कंफर्टेबली पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीत लिया है। उन्होंने जो कहते हैं ना कि अपना इंग्लैंड के ऑनवर्ड साइकिल का आगाज़ वो अच्छा किया है WTC के 2025 का। और वही शुभमन गिल वाली बात कि अगर इस टीम के साथ WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके तो फिर मज़ा तो नहीं आया ना सर। 162 वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में किए और दूसरी इनिंग्स में वो कर सके हैं टोटल 146। इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में किए थे 448 और उनके थे 5 आउट। अब डे 2 के ऊपर उन्होंने मतलब डे एंड उनका हुआ था 448 रन के ऊपर। तो टीम इंडिया बैटिंग नहीं करने आई आज। उन्होंने रात को जो स्कोर किया हुआ था ना 448, उन्होंने उसी के ऊपर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे दिन जाकर गेंद करते हैं सीधा सीधा। 286 की लीड थी और बहुत लीड थी। वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ यह है कि पहले दिन वो ग्रीन विकेट की मार खा गए और उसके बाद वो आज अपनी दूसरी इनिंग्स में खा गए मार स्पिन विकेट की। वो बात फिर में वही है कि ग्रीन विकेट या स्पिन विकेट ये है वेरिएबल। कांस्टेंट है DSP साहब सिराज। पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स, उस बेचारे का फाइफर मिस हो गया। वो एक अपील हुई थी लेकिन वो मेरा ख्याल है एम्पायर्स कॉल हो गई थी, तो वरना सिराज का फाइफर पक्का था। खैर 4 वो पहली इनिंग्स में ले गया, 3 उसने दूसरी इनिंग्स में ली, तो 7 विकेटें सिराज ने टोटल मैच में ली हैं। जडेजा ने पहली इनिंग में 100 मारा, साथ ही उसने 4 विकेट्स भी ले लिए सेकंड इनिंग्स में। तो जडेजा बिकेम दी प्लेयर ऑफ द मैच। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से देर वॉज नथिंग टू टॉक अबाउट। सीधी सी बात है। हाँ ये कह लो कि वो नीचे जो सील्स ने जो छक्के छक्के मारे हैं, वो लेन मार गया थोड़े बहुत, वो ये अपना इसका क्या नाम है ग्रीव्स, ये कुछ शॉट्स मार गया। तो ये जो मिल मिलाकर नीचे थोड़े बहुत स्कोर है ना पीरी वगैरह की एंड ऑल दैट, वो कोई थोड़ा मज़ेदार कहानी है। वो मतलब एंटरटेनमेंट है ना थोड़ी बहुत, बाकी तो देर वॉज नथिंग। मैं तो हैरान था। शे होप को देखो, रॉस्टन चेस को देखो, यार तुम लोग तो स्पिन को अच्छा खासा खेल लेते हो, लेकिन फिर बात वही है ना कि स्पिन स्पिन में भी फ़र्क होता है। वो पानी हर घाट का थोड़ा डिफरेंट ही होता है। तो वो स्पिन को उनके स्पिन के अगेंस्ट उनका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना दाबड़दूज किस्म का काम हुआ है। आप ये देखें कि चंद्रपाल आउट हुआ है, उसका कैच पकड़ा है सिराज की गेंद के ऊपर नितेश कुमार रेड्डी ने। ओ इट वाज रियली गुड कैच, डाइविंग कैच उसने लिया। ये ब्लैक अंपायर से थोड़ा सा तिरछा करके साइड पे ना स्क्वायर शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर या स्क्वायर लेग के ऊपर, शॉर्ट स्क्वायर लेग भी नहीं। वैसे अगर टेक्निकली वो शॉर्ट स्क्वायर लेग कहा जा सकता है उसे, नहीं स्क्वायर लेग ही कहते हैं। इतना डिफरेंस था नहीं, मतलब दो पड़ोसी जितना घरों जितना डिफरेंस था, तो जाने दो उसको। वो एक बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा यार। जायसवाल ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा इसका, शे होप का। इंग्लैंड इंडिया की फील्डिंग ज़बरदस्त थी, उनके स्पिनर्स चढ़े हुए थे ऊपर। ऊपर से सिराज का फैक्टर वो अलग से है। सिराज ने चंद्रपाल की विकेट निकाली, सिराज ने उसके बाद ग्रीव्स की विकेट निकाली, नीचे वरेगन को उसने आउट कर दिया। तो 3 विकेटें तो सिराज की ये हो गई। ऊपर जडेजा उसने कैम्बल को आउट किया। कैम्बल ने तो खैर आराम से सुदर्शन को कैच पकड़ाया कि प्रैक्टिस किया कैच की, नहीं की चलो ये लो। उसने तो ये वाला काम किया कैम्बल ने। वेस्ट इंडीज़ वाले ना प्रेशर में भी थे, वो क्लियर कट आपको नज़र आ रहा था। इन एक्सपीरियंस बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलना, वो प्रेशर। वरना ये वेस्ट इंडीज़ है यार। अभी क्या कुछ टाइम पहले वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 मैचेस खेल कर गए हैं, जीत कर गए हैं दूसरा टेस्ट मैच, और तगड़ा जीत कर गए हैं। साह बंद किया हुआ था उन्होंने पाकिस्तान की टीम का। ये वेरिगन सर 20 विकेटें हैं इसकी 2 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट। और दूसरे टेस्ट मैच में तो मुझे याद है इसने कोई बड़े क्रूशल 30-40 रन भी को बनाए थे। तो ये वो टीम टीम पर बहुत डिपेंड करता है। हालांकि स्पिन विकेट इंडिया के अंदर भी थी, स्पिन विकेट इधर भी थी। वो पहले दिन उसके ऊपर ग्रास था, वो गेंद थोड़ी हिली शिली है, सीम मूवमेंट जनरेट हुई है, लेकिन उसके बाद तो आपको पता है इमीडिएटली डे 2 से ऑनवर्ड्स वो पॉप ऑफ डस्ट उड़ना शुरू हो गई थी। तो आपको पता चल गया कि यार बस अब स्पिनर्स की कहानी है यहाँ पर। और ये होता है, आप रेड सॉइल का ये ना कि रेड सॉइल के ऊपर अगर आप घास शास रखते हैं तो आपको अच्छा बाउंस मिलता है, अच्छा कैरी मिलता है। लेकिन रेड सॉइल का ये भी है कि भाई वो डिटीरिएट करने में भी टाइम नहीं लगाती। तो वो आप देख लें कि डिटीरिएट कैसे इंस्टेंटली हुई है। ये रेड सॉइल विकेट, अहमदाबाद की रेड सॉइल विकेट है ना।
खैर वो वॉशिंगटन सुंदर ने भी बीच में अपनी गेंद के ऊपर कैच पकड़कर अथंजी को आउट किया, 1 विकेट वो भी अपनी पल्ले में कर गया। रोस्टन चेस को कुलदीप यादव ने मारा बोल्ड, ठीक है, और उसके बाद कुलदीप यादव ने विकेट निकाली इसकी जेडन सील्स की। जेडन सील्स ने 2 छक्के मारे बड़े बाटे लंबे, ठीक है, और ये भी शॉट बड़ा पक्का उसने मारा था। जेडन सील्स की किस्मत के उसने शॉट मारा वो सीधा जाके ना कुलदीप के इधर चेस्ट पे लगा है, ठीक है, चेस्ट पे लग के बॉल जब पॉपअप, मतलब कुलदीप यूँ कैच करने जब जा रहा था ना तो वो गेंद इतना तेज़ हिट था कि उसके हाथ यूँ जा रहे थे कैच करने, तो तड़ाल करके गेंद लगा है उसको, गेंद यूँ आया और तब इसके हाथ यूँ जा रहे थे, तो अब वो जब वो हाथ यूँ यहाँ पहुँचे है ना तो गेंद छाती से लग के यहाँ उछल पड़ा, क्योंकि हाथ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, गेंद उछला। कुलदीप, अब जब वो गेंद आ रही थी ना नीचे, कुलदीप का रिएक्शन देखने वाला था कि कुलदीप के कॉन्शियस ने कह दिया कि भाई कैच हो जाएगा, थोड़ा सा दर्द भी फील कर ले। आप वो कुलदीप का ना स्लो मोशन में जाकर देखना तो वो ना इन अ वे कि आपको ना इंस्टेंट एक हल्का सा आधे 1 सेकंड के लिए आपको होगा कि सेटिस्फैक्शन की एक वो आई चेहरे के ऊपर, एक तासुर कि हाँ कैच हो जाएगा। वो उसके बाद फिर भाई साहब पेन ही पेन था भाई, सीधा छाती पे आकर गेंद लगा वो बंदे के। ठीक है कुलदीप थोड़ा सा फ्लफी है बट इतना थोड़ी है, इतना होता तो गेंद बड़ा बाउंस करके वापस ना चला जाता। तो देर वॉज 38 रन अथंजी ने किए, बड़ी उसने हिम्मत मारी, किसी तरीके से नेगोशिएट करता रहूँ इंडियन बॉलिंग लाइनअप को, लेकिन बस 38 उसका हाईएस्ट है। दैन 25 रन की ग्रीव्स की एक इनिंग है, बाकी 22 सील्स ने किए हैं। 3 विकेटें सिराज ने ली हैं, 4 विकेटें जडेजा ने ली हैं, 2 विकेटें कुलदीप यादव ले गया, 1 वॉशिंगटन सुंदर। बुमराह को कोई विकेट नहीं मिली। बुमराह ने पहली इनिंग में जिसे कहते हैं 3 विकेटें निकाली थी, दूसरी इनिंग में कोई खास मतलब बुमराह को नहीं विकेट मिली। पहली इनिंग में बुमराह ने 14 ओवर्स किए थे, ठीक है, और सेकंड इनिंग्स में बुमराह ने 6 ओवर किए हैं। ज़ाहिर बात है वो बुमराह को ज़रा संभाल के इस्तेमाल करना होता है ना, तो वो ठीक है कि भाई वो जो क्रिटिसिज्म होता है ना कि ये खेलता क्यों नहीं है, वो खिला भी दिया है, उससे थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा ली है, बाकी उसको आगे के लिए सेव कर लिया। तो दिस इज़ मेरा ख्याल है आइडियल अप्रोच, द राइट अप्रोच। इसी अप्रोच के साथ साथ अगर बीच में बुमराह को रेस्ट भी दे दिया जाए तो बुमराह के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये खेलता क्यों नहीं है वो साइड पर हो जाएगा। बाकी सिराज ने यार पेस अटैक की जिसे कहते हैं कमान अपने हाथ में ली हुई है, 7 विकेटें ली हैं उसने। अब चले पहली इनिंग्स में तो आप कह सकते हैं ग्रीन टॉप विकेट था, वहाँ पर सिराज की समझ आती है। सेकंड इनिंग्स में देखे 3 तो सेकंड इनिंग्स में भी ले गया, फिर ऊपर से सिराज की जो आ रही है परफॉर्मेंस इंग्लैंड में वो आपके सामने है। और प्लस आप ये भी देखेंगे जडेजा, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, 37 साल का होने वाला है जडेजा, 37 ईयर्स का, 100 भी मारी है इस टेस्ट मैच में और 4 विकेटें भी ली हैं, और जो इंग्लैंड में करके आया वो आपके सामने है। ये सही है भाई, जैसे जैसे बूढ़े होते जाओ वैसे वैसे परफॉर्मेंसेस निखर रही हैं। ये उल्टा चल रही होती हैं कैलेंडर के हिसाब से, दुनिया की परफॉर्मेंसेस विद एज कम होती जा रही हैं। इधर भाई साहब ने जिसे कहते हैं उल्टी दौड़ लगाई हुई है जडेजा ने। तो ये टोटल स्टोरी है, नथिंग मट टू टॉक अबाउट यार, सीधी सी बात है। एक हाईली क्वालिटी साइड उसका मैच था एक मिनो के साथ, तो क्या ही हो सकता था। उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन की, अपनी क्वालिटी की, मिनोज को समझ ही नहीं आई, मिनोज जो है वो ढेर हो गए। ये टोटल इस टेस्ट मैच की कहानी है। छोड़ दें आप विकेट को या समथिंग लाइक दैट, स्पिन विकेट ही थी या थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं पेस विकेट्स ही थी, जहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को 3-0 मार के चली गई थी। अब वो और हिसाब किताब था, अब इधर और हिसाब किताब है। ये वेस्ट इंडीज़ है, ये इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या प्लेइंग कम्बिनेशन खिलाना है। प्लस इनको वो शमार जोसेफ और अलजारी जोसेफ वाला जो प्रॉब्लम हो गया, उनकी फिटनेस ही थी तो वो इस टूर पर आ नहीं सके, तो वो एक अलग इनके लिए इशू बन गया। बस ये कहानी है वेस्ट इंडीज़ के लिए सीरीज़ में। बस एक्सपीरियंस ये है, हासिल कर लो थोड़ा बहुत कि भाई एक क्वालिटी साइड के अगेंस्ट खेले हैं, तो जो एक लर्निंग कर्व हो सकती है, लर्निंग प्रोसेस हो सकता है, उसको हम अडॉप्ट कर लें किसी तरीके से। बाकी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस आप देखें ना, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से मैंने आपको बताया सेकंड इनिंग्स में हाईएस्ट जो रन है वो 38 है, और पहली इनिंग्स में जो हाईएस्ट रन है वो 32 हैं। एक 50 नहीं है यार, ओ यार 50 छोड़ो, 40 नहीं है एक यार। तो
तो इसी से आपको पता चल जाता है कि क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। वहाँ पे 3 सेंचुरीज़ हैं, ठीक है, होम कंडीशंस का एडवांटेज एंड ऑल दैट, बट स्टिल यार वेस्ट इंडीज़ को अपनी तरफ से तो कोई कोशिश करनी चाहिए थी। कोई चक्कर ही नहीं है सर, बाय फार, मतलब इन अ वे के फ्लैटन किया है यार, पीरियड, फ्लैटन किया है इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को पहले टेस्ट मैच में। 3 दिनों में उन्होंने गेम मुका दी है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें 12 पॉइंट्स लेके वो साइड मार गए। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।